हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 3 स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सबको पता होगा कि झारखंड में झारखंड सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं झारखंड जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये वैकेंसी हम लोग का 2007 के बाद अब आया है 2025 में। लास्ट ईयर अगर बात किया जाए तो 2024 में इसका रूल्स एंड रेगुलेशन बन के आया हुआ था, ठीक है। और उसी का वैकेंसी नहीं बोलेंगे बल्कि ये एक टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आप झारखंड में पीएचडी में एडमिशन के लिए या तो यहाँ पर असिस्टेंट लेक्चरर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्म के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इसका डेट क्या है, इसमें फीस क्या है, ठीक है। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं हम लोग का पीपीटी पर, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं हम लोग का स्लाइड पर। तो ये है हम लोग का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक बार ले लूँ मैं, ये है हम लोग का झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची, यानी ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो कंडक्ट कराएगा जेपीएससी, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट कराएगा कौन कराएगा? जेपीएससी कराएगा। इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन का डेट स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, जो कि हम लोग का 6 अक्टूबर को ये 11:45 तक होगा। यानी लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन, यानी आप जैसे ही अप्लाई करते हैं 6 तारीख तक, यानी 6 अक्टूबर तक, 6 अक्टूबर के बाद आप 7 अक्टूबर तक फी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने का है कि ये 5 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपका जो भी कोई प्रॉब्लम होगा, अगर कोई बाई चांस कोई मिस्टेक होता है तो वो मिस्टेक्स को आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है इसका इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसका फीस क्या होने वाला है। देखिए फीस की अगर बात करें तो फी फॉर जेट यानी कैटेगरी वाइज देखिएगा तो अनरिजर्व कैटेगरी जो है, अनरिजर्व के लिए है 775 रुपीज़ का फीस लगेगा। BC1 एंड BC2 एंड EWS के लिए 300 का लगेगा। साथ में SC ST PW एंड थर्ड जेंडर के लिए ये लगेगा 150 का फीस लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल ये 300 मार्क्स का होगा। टोटल कितना होगा? 100 + 200 यानी 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस होंगे। और 150 क्वेश्चंस में अगर टाइम्स की बात करें तो 180 मिनट्स होगा, ठीक है। 180 मिनट्स टाइम मिलेगा, जो एक ही पेपर में, पेपर एक ही होगा, एक ही पेपर में पूरे 3 घंटा होगा, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और ये ईच क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करें तो 50 × 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चंस होगा। यहाँ पर और एक चीज देखिएगा, पहला पेपर जो होगा पेपर वन इंटेंट टू एसेस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। जो हम लोग का नेट में टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं उस टाइप से यहाँ पर भी आपको टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस रहेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग रहेगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। मतलब नेट का सिलेबस की अगर बात करें ना, नेट का सिलेबस का एज इट इज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। कौन सा कितना मार्क्स का होगा वो कुछ नहीं बताया गया अभी तक, ठीक है। दूसरा चीज, जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट सिलेक्टेड, जो सब्जेक्ट रहेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपका होगा उस सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये इसका मार्क्स है। इसमें अगर बात करें, इसमें 2 मार्क्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कंप्लीटली यूजीसी नेट, जो कि आर्ट्स वालों के लिए यूजीसी नेट और साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए जो हम लोग का CSIR नेट कंडक्ट होता है एज इट इज वैसे ही होगा। किसी का सब्जेक्ट अगर नहीं मैच करता है तो सिंपल सा बात करते हैं कि हम लोग जो CSIR या तो यूजीसी में जो सब्जेक्ट से हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं वही सब्जेक्ट होगा, सेम टू सेम। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर क्या हो जाएगा? पहला इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी, अगर कोई भी गलत होता है किस पे, ट्रांसलेशन या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, देन इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल डिसीजन। मतलब अगर कोई क्वेश्चंस में गलत होता है तो, अगर कोई क्वेश्चंस में गलत होता है तो इंग्लिश जो वर्जन होगा, इंग्लिश वर्जन को सही माना जाएगा। अगर हिंदी वर्जन में कोई क्वेश्चन में गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चेक करना है कौन वाला? इंग्लिश मीडियम वाला।
उसके बाद मार्क स्कीम में हमने कहा कि 2 मार्क्स होता है ईच क्वेश्चन में, अगर करेक्ट होगा तो 2 मार्क्स मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वालिफाइंग यानी क्वालिफिकेशन क्या होने वाला। क्वालिफिकेशन एज इट इज यूजीसी और सीएसआईआर, इसका क्वालिफिकेशन जो होता है सेम क्वालिफिकेशन यही है इसमें भी, ठीक है। और अच्छा इसमें है एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी। तो इसको कौन ऐसे हैं जो इस एग्जाम को देने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अगर नेट का कोई अगर नेट क्वालिफाई पहले से है तो उसको भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर कोई अगर कोई पीएचडी में एडमिशन ले चुका है या तो पीएचडी कर रहा है, कैंडिडेट हु हैव क्लियर द प्रीवियस जेट एग्जाम आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेन इन द सेम सब्जेक्ट। अगर कोई प्रीवियसली जो 2007 में हुआ था उस समय अगर कोई इस जेट एग्जाम को क्लियर कर चुका है तो उसको दोबारा से क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग एज की बात करें तो एज में हम लोग का नो अपर एज लिमिट इन द अप्लाइंग जेट एग्जामिनेशन। जेट एग्जामिनेशन अप्लाई करने के लिए अपर एज में कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कुछ जो भी था हम लोग का जेट जो है जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक डिटेल से रिव्यू रहा, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए हुए हैं एंड साथ में अगर आपका रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छा इसमें और भी एक चीज़ दिया हुआ है कि वो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है जो लास्ट सेमेस्टर में है, और साथ में एक चीज़ है कि उसको 2 ईयर के विथिन 2 ईयर के अंदर में अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट जब भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उसको देना शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है हम लोग का झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, तो आपको ये फॉर्म डेफिनेटली भरना चाहिए। और अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको अलग से एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। बिकॉज अब आपको पता होगा कि पहले भी जेट एग्जाम्स जो हुआ है उस एग्जाम्स के भी कुछ कैंडिडेट होंगे और अभी भी कुछ कैंडिडेट आएंगे, तो डेफिनेटली एक टेस्ट अलग से होगा इस पर, ठीक है। हाँ पीएचडी में एडमिशन के लिए आप लोग रैंक वाइज झारखंड में जो भी कॉलेजेज या इंस्टीट्यूशंस है उसमें पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि हम लोग का स्टेट हम लोग बोल सकते हैं झारखंड का स्टेट। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट का अपना स्टेट होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का सीजी टेट होता है, एम सेट होता है, ठीक है। तो सबका अपना सेट एग्जाम होता है, तो झारखंड के लिए झारखंड अपना जेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो एक भी डिटेल्स वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, और हम लोग स्पेशली बात करेंगे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है कंप्लीट हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि आपके पास सिलेबस जो है सिलेबस कंप्लीटली सीएसआईआर नेट का सिलेबस जो है, ठीक है, नेट का सिलेबस है। और इसका डिटेल्स पीडीएफ को आपको पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।